नमस्कार। झारखंड में कोरोना वायरस के केसेस कम होने लगे हैं। संक्रमण का दर कम हुआ है। रिकवरी रेट बढ़ी है, 87 के आसपास है। और जो डेथ टोल है, जो मौतें हम देख रहे थे 150 के आसपास, वो भी काफ़ी संख्या में कम हुई है। और यही वजह है कि कई नेता ट्विटर पर आपको बधाई दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड जल्द ही इन समस्याओं से उबर सकेगा, हम कोविड को हरा सकेंगे। निश्चित रूप से खुशी की बात है और आप सबको बधाई इस बात को लेकर। लेकिन मैं दूसरी बात कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, और वह एक नई बीमारी है, एक नया इन्फेक्शन जिसकी वजह से पूरा देश प्रभावित हो रहा है और जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। डराना मकसद नहीं है, लेकिन जानकारी जरूरी है। इस नई बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है और हेडलाइंस बन रहे हैं इस पर। और आपने जरूर इस बारे में सुना होगा, जिसका बायोलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। सैकड़ों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं देश भर में। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं जो प्रभावित हैं। झारखंड में भी हमने 4 मौतें जो रिपोर्टेड हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 4 मौतें इस वजह से, ब्लैक फंगस की वजह से हुई हैं और लगभग 15 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कल तक के रिपोर्ट्स में सामने आया है। अभी कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ अपडेट्स आ सकते हैं नए। तो इस वीडियो में जानना जरूरी है हम सबके लिए कि आखिर यह ब्लैक फंगस क्या है, कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है और क्या इसका कोविड से कोई संबंध है। अगर संबंध है या नहीं भी है तो इससे बचाव के उपाय क्या हैं, क्या यह कंटेजियस यानी कि क्या यह संक्रमित होने वाली बीमारी है, और सिम्टम्स क्या हैं इसके, कैसे हम पहचान सकते हैं। तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जानकार रह सकें। और जब नई बीमारी आ रही है या लोग प्रभावित हो रहे, चूंकि मौतें देख रहे हैं, तो यह जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगस से फैलता है। बहुत साधारण सी बात है। फंगस आप जानते हैं कई रूप में हमारे आसपास पाए जाते हैं। मिट्टी में होता है, सब्जियों, जो पुरानी सब्जियां सड़ गल जाती हैं वहाँ होते हैं, गीले सरफेस पे होते हैं फंगस, जो कि इस दुनिया में 400 मिलियन साल पहले आए हैं और कई रूप में हमारी मदद भी करते हैं। फंगस की वजह से ही पेड़ पौधे जो एक्वेटिक थे, जो पानी में वो होते थे, वो जमीन तक पहुंच पाए और वेजिटेशन यहाँ फैल पाया। खैर, वो एक अलग बात है। इसी फंगस की वजह से एक इन्फेक्शन हो रहा है जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन आम बात है, लेकिन खतरनाक तब हो जाता है जब इसकी वजह से मौतें होने लगती हैं, जो इस बार हमें देखने को मिल रहा है। हम पहले भी इसके संपर्क में आए हैं, लेकिन कभी हमारे शरीर पर इसका प्रभाव बहुत देखने को नहीं मिला है, जो कि इस बार देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस जो है वो एक साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिला था, इसी कोरोना वायरस के बीच में, मार्च महीने में, जिसके बाद अब यह इंडिया पहुंचा है और मुसीबतें हो रही हैं, मुश्किलें खड़ी हो रही हैं हम सबके लिए। तो जब ये ब्लैक फंगस आम फंगस की तरह है, इन्फेक्शन आम है, तो फिर इससे मौतें क्यों हो रही हैं? दरअसल जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिसकी कई वजहें हो सकती हैं, या तो आप डायबिटीज का शिकार हैं, या आप कोरोना वायरस से ग्रसित हुए हैं इसीलिए आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा है, या आप किसी अन्य खतरनाक बीमारी जैसे कि कैंसर से जूझ रहे हो, कोई भी वजह जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा है, तो यह फंगल इन्फेक्शन आप पर अटैक करता है और फिर आप एक गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिसका इलाज न होने पर आपकी मौत हो सकती है। और अन्य साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी आ सकती है, आपका लंग्स बुरी तरह इन्फेक्टेड हो सकता है, आपके स्किन, आपका ब्रेन भी डैमेज कर सकता है यह फंगल इन्फेक्शन। यह इतना खतरनाक है। इसका जो किल रेट है, यानी कि जो इसमें मौत की जो पॉसिबिलिटी है, वो 50% है। 50% केसेज में यह लोगों को मार सकती है, इतना खतरनाक है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यह कंटेजियस नहीं है, यानी कि यह कोरोना वायरस की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकता है। कुछ दिनों पहले नीति आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल ने उनकी तरफ से एक एड्रेस किया था और इसमें उन्होंने जिक्र किया है ब्लैक फंगस का, क्यों होता है, बचाव के तरीके क्या है। एक बार आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो छोटा सा देखिए, जिससे कि शायद कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज़ डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ।
अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज़ अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज़ का प्रभाव उस डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ जाता है. बट व्हेन इट मूव्स टू द सिचुएशन ऑफ COVID-19, then you must remember there are two other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona. ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है. जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है. तो साफ है कि इस नए इन्फेक्शन का, फंगल इन्फेक्शन का, ब्लैक फंगस का कोविड से कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन चूंकि कोविड के दौरान लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम पर असर पड़ रहा है, तो यह नया एक इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि बहुत खतरनाक भी है. दूसरी तरफ अगर आपको डायबिटीज़ है तो खास ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. और अगर कोविड के इलाज के दौरान आपको स्टेरॉइड दिया गया है, आप उस मेडिकेशन के संदर्भ में अगर आप आए हैं तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप ब्लैक फंगस के संपर्क में, उसके चपेट में आ सकते हैं. क्या सिम्टम है ब्लैक फंगस के? अगर आपके नाक सूखने लगे या आपको लगे कि मुझे नाक में जलन हो रही है, गर्म गर्म महसूस हो रहा है, अनयूजुअल पेन हो आपके पूरे चेहरे पर, दर्द हो रहा हो, अलग तरह का दर्द हो रहा हो, खासकर जॉज की तरफ, जो जबड़ा है आपका, वहाँ दर्द हो और आपको लगे कि आपकी आंखें फूल रही हो, आंखों में जलन हो रहा हो, तो पॉसिबल है कि आप इस ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हो. यानी कि ये सिम्टम्स हैं और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या जो कोविड केयर है वहाँ जाना चाहिए, या कम से कम डॉक्टर को संपर्क जरूर करना चाहिए कि मुझे इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं. अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आप संभव है कि आप इसके चपेट में हो, ब्लैक फंगस के चपेट में हो. ब्लैक फंगस आपको नाक के थ्रू, आँख के थ्रू या स्किन या रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपके अंदर जाता है और आपके स्किन को, लंग्स को, आँखों को, ब्रेन को डैमेज कर सकता है. कई केसेस में हम देख रहे हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है, लोग देख नहीं पा रहे हैं ब्लैक फंगस के बाद. जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं या कोविड के दौरान इस वक्त इलाजरत हैं, या जिनको डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ा है, तो उनमें ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. बचने के उपाय क्या हैं ब्लैक फंगस से? आप मास्क पहने, क्योंकि मास्क आपको, जब आप मिट्टी, खासकर जब आप डस्टी प्लेस में जा रहे हो, गार्डन्स में जा रहे हो, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से ये फंगस आप पर अटैक कर सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं. संक्रमित यानी कि आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस फंगस से. इसलिए मास्क जरूर पहने. अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो कोशिश करें कि डायबिटीज़ कंट्रोल में रहें. जो लोग नहीं भी हैं उनके लिए भी शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए. आप इम्यूनिटी के लिए अपना प्रयास करते रहें कि जो भी आप खान पान आपका है वो बेहतर रहे, और कम से कम सड़े गले फ्रूट से बचें, जो वेट यानी कि गीले सरफेसेस हैं उनसे बचें. मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, तो आप इस नई बीमारी ब्लैक फंगस से बच सकते हैं. और इन सिम्टम में जो हमने आपको बताया, फेस में अनयूजुअल पेन हो, आंखों में स्वेलिंग हो, या जबड़ों में दर्द हो, स्किन पर आपको रैशेस लगे या ऐसा हो लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप जरूर ENT स्पेशलिस्ट से मिलें और उन्हें यह समस्या बताएं. ब्लैक फंगस के लिए खतरनाक हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े सुनामी से, बहुत बड़े पैंडमिक से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं. और ऐसे में जब एक और नई इन्फेक्शन आती है तो हम डबल केसेस देखने को मिलता है कि एक तो वो लोग जो कोविड से डेथ हो रही हैं, दूसरी तरफ वो जो ब्लैक फंगस से मर रहे हैं. तो ये डेथ टोल इंक्रीज कर जाता है, फिर ये एक हैवॉक क्रिएट हो जाता है. बहुत ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स पे आप ध्यान दें और आप इनसे बचने के लिए जो हमने आपको बताया कि सिम्टम्स अगर आएँ तो डॉक्टर से मिलें. साथ ही मास्क पहने रखें, इम्यूनिटी पर ध्यान दें, ताकि हम एक नई इन्फेक्शन इस ब्लैक फंगस से भी लड़ सकें और इससे उबर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. ब्लैक फंगस को लेकर कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं. साथ ही अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार का और सिस्टम का आप हेल्प करें. नमस्कार. followup.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in